लेज़र की बेस्ट मशीन कौन सी है। इस समय मार्केट में इतनी सारी मशीन्स आ चुकी हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी मशीन अच्छा काम कर पाएगी। जो बेस्ट दो मशीन्स हैं वो है ल्यूमिनस लाइटशेयर और अल्मा की सोप्रानो मशीन। ये मशीन्स इसलिए अच्छी हैं क्योंकि इन दोनों के पास यूएस एफडीए अप्रूवल है। ये दोनों मशीन्स ओल्डेस्ट मशीन्स हैं, इनका मोर देन 40 इयर्स ऑफ सेफ्टी डेटा अवेलेबल है हमारे पास। इन दोनों मशीन्स के सबसे ज़्यादा साइंटिफिक रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिकेशंस है, करीबन 30 to 40 पब्लिकेशन हर एक मशीन के हैं। इनके हेड टू हेड ट्रायल्स भी हो चुके हैं और इसलिए हमें पता है कि ये मशीन्स बिल्कुल सेफ़ हैं। तो अगर आप अपना लेज़र करवाना चाहते हैं तो दीज आर द बेस्ट टू मशीन्स। आई वुड रिकमेंड यू टू चूज़ फ्रॉम वन ऑफ दीज। हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंधी हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेज़र हेयर रिमूवल के रिलेटेड FAQs। तो क्या मेन सवाल होते हैं जो लोगों के मन में आते हैं जब वो लेज़र हेयर रिमूवल करवाना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या लेज़र हेयर रिमूवल में दर्द होता है। लेज़र हेयर रिमूवल में हल्का सा पेन तो होता है क्योंकि हम हेयर को बर्न कर रहे हैं, लेकिन बाकी हेयर रिमूवल मेथड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। जैसे अगर हम वैक्सिंग करवाते हैं, वैक्सिंग में हम पेन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेज़र में हम पेन को कंट्रोल कर सकते हैं पावर के द्वारा। नंबर 2, लेज़र में जो हीट जनरेट होती है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आजकल के जो एडवांस मशीन्स हैं उनके अराउंड एक सफ़ायर क्रिस्टल होता है जो साथ ही साथ में कूलिंग भी करता रहता है, जिससे लोग 30% पावर ज़्यादा ले पाते हैं। थर्ड रीज़न पेन का होता है कि जिनके बाल ज़्यादा मोटे होते हैं, जितना हेयर का डायमीटर मोटा होगा वो उतनी ही लेज़र की एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और उसमें उतना ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसीलिए जिन लोगों के बाल ज़्यादा मोटे होते हैं उनको हम बहुत कम पावर रखते हैं और धीरे धीरे हम पावर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट सवाल ये होता है कि लेज़र की बेस्ट मशीन कौन सी है। इस समय मार्केट में इतनी सारी मशीन्स आ चुकी हैं कि हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सी मशीन अच्छा काम कर पाएगी। जो बेस्ट दो मशीन्स हैं वो है ल्यूमिनस लाइटशेयर और अल्मा की सोप्रानो मशीन। ये मशीन्स इसलिए अच्छी हैं क्योंकि इन दोनों के पास यूएस एफडीए अप्रूवल है। ये दोनों मशीन्स ओल्डेस्ट मशीन्स हैं, इनका मोर देन 40 इयर्स ऑफ सेफ्टी डेटा अवेलेबल है हमारे पास। इन दोनों मशीन्स के सबसे ज़्यादा साइंटिफिक रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिकेशंस है, करीबन 30 to 40 पब्लिकेशन हर एक मशीन के हैं। इनके हेड टू हेड ट्रायल्स भी हो चुके हैं और इसलिए हमें पता है कि ये मशीन्स बिल्कुल सेफ़ हैं। तो अगर आप अपना लेज़र करवाना चाहते हैं तो दीज आर द बेस्ट टू मशीन्स। आई वुड रिकमेंड यू टू चूज़ फ्रॉम वन ऑफ दीज। फिर क्या लेज़र हेयर रिमूवल परमानेंट होता है। लेज़र हेयर रिमूवल जो होता है वो एक मिसनोमर है, एग्जैक्ट टर्म होता है लेज़र हेयर रिडक्शन। जितनी बार आप लेज़र कराएंगे उतनी ही बार जो हेयर है उसकी ग्रोथ कम होती चलेगी और पतली होती चली जाएगी, लेकिन लेज़र जो हेयर है वो परमानेंटली नहीं जाता है। तो हर सेशन में 10 से 15% इम्प्रूवमेंट आता है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि कितने सेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। ये सवाल के कहीं आंसर हो सकते हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप बस अपनी ग्रोथ थोड़ी सी कम चाहते हैं कि थोड़ी कम हो जाए तो वो सिंगल सेशन या 2 सेशन में भी अचीव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म रिडक्शन चाहते हैं, सिग्निफिकेंट 50 to 60% हेयर रिडक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए हम 6 सेशंस का पैकेज रिकमेंड करते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा हेयर में रिडक्शन हो जाता है। फिर दूसरा सवाल ये होता है कि लेज़र के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है हमको। प्रिपरेशन सिर्फ ये है कि आपको शेविंग ही करना है लेज़र से पहले, क्योंकि जो लेज़र है उसमें हम एरिया को शेव कर देते हैं और जो हम बीम पास करते हैं वो रूट को बर्न कर रहा है, तो रूट का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर रूट नहीं होगी तो लेज़र काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जिन भी प्रोसीजर से अगर हेयर की रूट निकल जाती है वो हमें नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लकिंग, वैक्सिंग या थ्रेडिंग, जिनमें हेयर की रूट निकल जाती है, या आजकल के न्यू ई-पायरेटरी डिवाइसेस भी आ रहे हैं जो हेयर की रूट को प्लग कर देते हैं, वो हमें कम से कम 3 से 4 हफ्ते लेज़र से पहले बंद करना पड़ेगा। फिर दूसरा सवाल ये होता है कि लेज़र के बाद हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं। लेज़र के बाद थोड़ी सी रेडनेस, थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है जिसको जाने में 1 से 2 दिन लगते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप स्विमिंग ना करें, ऐसे टाइम पे आप कोई एक्टिविटी ना करें जिससे ज़्यादा पसीना आए। एंड वंस द स्किन हील्स, जब वो रेडनेस स्वेलिंग चला गया उसके बाद देयर आर नो प्रिकॉशंस व्हाटसोएवर, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। द ओनली अदर थिंग इज़ दैट वंस यू आर अबाउट टू गो फॉर योर नेक्स्ट लेज़र सेशन, उससे पहले हमें अगेन वैक्सिंग, थ्रेडिंग या प्लकिंग अवॉइड करना चाहिए। तो जब आपके लेज़र के सेशन चल रहे हैं तो उनके दौरान आप ये बाकी हेयर रिमूवल मेथड्स ना करें। शेविंग कर सकते हैं आप ट्रिमर से ट्रिम भी कर सकते हैं। अगला सवाल ये होता है कि लेज़र हेयर रिमूवल की कॉस्ट क्या होती है। ये कॉस्ट एक बहुत ही वेरिएबल फैक्टर है, ये बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर की क्वालिटी ऑफ मशीन। कुछ मशीन जो चाइनीज़ मशीन है बहुत सस्ती होती हैं, इसलिए उनके हेयर रिमूवल पैकेजेस भी सस्ते होते हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ बहुत जल्दी आ जाती है। विद इन 15 to 20 डेज़ ही ग्रोथ वापस आ जाती है।
कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। कुछ चीप चाइनीज़ को मशीन्स अवेलेबल होती हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप हमेशा एक स्टैंडर्ड मशीन से कराएं, जैसे लाइट शेयर से या अल्मा सोप्रानो से। इनका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहता है, इनका सेफ्टी डेटा प्रोफाइल अवेलेबल है हमारे पास। इसलिए इनका लेकिन थोड़ा कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि इन मशीन के जो कंज्यूमेबल्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। कॉस्ट वेरी करता है फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक। कॉस्ट ऑल्सो वेरी करता है और आप कितने बॉडी पार्ट्स करवा रहे हैं, और कॉस्ट इस बात पर भी डिपेंड करता है आप कितने सेशंस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जनरली अ फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल का कॉस्ट बिटवीन 15 to 18,000 वेरी करता है। ये इस बात में भी डिपेंड करता है कि जो आपका टेक्नीशियंस हैं वो कितने स्किल्ड हैं, क्योंकि लेज़र का सिर्फ 50% जॉब है, बट 50% जॉब टेक्नीशियन का भी है जो लेज़र की मशीन को यूज़ कर रहे हैं। इसलिए आप एक ऐसे सेंटर से अपना लेज़र कराएं जहाँ के टेक्नीशियंस बहुत वेल ट्रेंड हैं और जहाँ के डॉक्टर भी बहुत वेल ट्रेंड हैं। इसके अलावा आपको कोई भी और डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, या आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल सकते हैं, एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।